अगर दंपति में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा, भाई भाई में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा, सुख होगा। सास बहू में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा, ननद भावज में प्रेम होगा तो स्वर्ग होगा। आज प्रेम घटता जा रहा है, इसीलिए किसी लेखक ने लिखा है, दुनिया बनी है दो जग, जन्नत इसे बनाए, वैकुंठ से भी सुंदर धरती को हम सजाएं। आज यह दुनिया दो जग बनी है, इन्हें जन्नत बनाना है। कहने वाला कह रहा है वैकुंठ से कहीं सुंदर इसी धरती को हमें सजाना है। आज देख लो कि धरती में जो नरक है, नरक का एक अर्थ होता है, लोग माने कहीं नरक है और वहाँ पापी जीव जाकर के दुख भोगता है, लेकिन बंधुओं ऐसा कोई नरक नहीं है। नरक है जिस परिवार में कलह है, जिस परिवार में झगड़ा है, लड़ाई है, राग द्वेष है, भय है, चिंता है, शोक है, समझ लीजिए वो परिवार नरक भोग रहा है, वही दो जग में है। देख लीजिए आज संप्रदाय को लेकर, जाति को लेकर, मजहब को लेकर, शरहद को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर आए दिन दंगा क्यों हो रहे हैं? यही है नरक। कहने वाला कह रहा है इन्हें हमें जन्नत बनाना है, अर्थात स्वर्ग बनाना है। जिस परिवार में प्रेम होगा, जिस दंपति में प्रेम होगा, निश्चित है उस घर में स्वर्ग होगा। इस संदर्भ में मुझे एक नन्हा बच्चा का याद आ गया। एक छोटा बच्चा था, उन्होंने अपने पापा से प्रश्न किया, पापा जी जब मैं हाथी को देखता हूँ तो मुझे बड़ा डर लगता है। अब पापा का उत्तर नहीं मिला, पुनः बच्चा फिर प्रश्न कर दिया, पापा जी ये बताओ आप किससे डरते हो? तो पापा जी ने गजब उत्तर दिया, बेटा न मैं हाथी को डरता हूँ, न सिंह को डरता हूँ, न जहरीला सांप को डरता हूँ। यदि डरता हूँ तो तुम्हारी मम्मी को। पति और पत्नी में जहाँ कला है निश्चित ही वहाँ नरक है। पहली बार जब दंपति आती हैं तो मित्र मंडली पूछती है, भाई साहब भाभी कैसी? तो मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो चंद्रमुखी चंद्रमुखी। दूसरा साल पुनः फिर पूछा गया, भाई साहब भाभी कैसी? तो मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो हो गए सूर्यमुखी। तीसरे साल पुनः फिर पूछा गया, भाई साहब भाभी कैसी? तो मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो हो गई ज्वालामुखी। देवियों से निवेदन है न वो सूर्यमुखी बने और न ज्वालामुखी बने, चंद्रमुखी बन करके घर को जन्नत बनाए। किसी समाज सुधारक ने लिखा है कि नारियों को चाहिए संतान को संपन्न बनाने के लिए वे लक्ष्मी का रूप धारण करें। नारियों को चाहिए संतान को शिक्षित करने के लिए वे सरस्वती का रूप धारण करें, और नारियों को चाहिए समाज में कुरीतियों और पाखंड को दूर करने के लिए समय समय से दुर्गा का रूप भी इन्हें धारण करना चाहिए। अगर नारियां अगर चाहेगी तो शराब की भट्टी गांव से बाहर हो सकती है, लेकिन यही लोग डरपोक होती हैं, इसलिए शराब की भट्टी गांव से बाहर हो नहीं पाती है। कहने का मतलब है कि आज स्त्री और पुरुष में भी, दंपति में भी कला, जहाँ कला वही तो नरक है। आश्चर्य ये है कि आज विज्ञान ने कमाल किया है, देश काल की दूरी घट गई है, लेकिन आज पति और पत्नी का दिल नहीं मिल रहा है, भाई भाई का दिल नहीं मिल रहा है, सास बहू का दिल नहीं मिल रहा है, देवरान जेठान का दिल नहीं मिल रहा है। यही आश्चर्य है। इसीलिए आज दिल का दौड़ा भी बढ़ता जा रहा है। दिल नहीं मिलना ही तो नरक है और यही दुख का कारण है। इसलिए पति और पत्नी में प्रेम,
तो निश्चित है 3 पीढ़ी का सुधार होता है। सदगुरु अभिलाष साहब लिखते हैं, अगर पति और पत्नी में प्रेम होगा तो 3 पीढ़ी का सुधार होता है। जो पुरानी पीढ़ी है, बूढ़े माँ बाप है, उनकी सेवा होगी, ये पहली पीढ़ी है। और पति और पत्नी लड़ते रहेंगे, सुबह शाम महाभारत युद्ध होता रहेगा, तो बूढ़े माँ बाप भी उनके पास रहना नहीं चाहेंगे। पति और पत्नी में प्रेम होगा तो नई पीढ़ी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें अच्छी सीख मिलेगी, अच्छे संस्कार मिलेंगे और अपना तो कल्याण होना ही होना। इसलिए दंपति में प्रेम, आज दंपति में प्रेम घटता ही जा रहा है। इस संदर्भ मुझे एक जज साहब का याद आया, स्मरण आया। जज साहब अपने मित्र के साथ कचहरी से गांव आया, अपना घर आया। गाड़ी से दोनों उतर रहे थे तो देखते क्या है कि कुछ बच्चे आपस में उधममान मचाए, खेल कूद कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। 2-3 महिलाएं खूब हंस बोल रही थी। जज और जज के मित्र को देखते ही बच्चे कहीं छिप गए, महिलाएं कहीं दुबक गई, छिप गई। जज और मित्र अपना आवास में वो आए, कोट उतारने लगा। मित्र ने कहा, भाई साहब अभी अभी बच्चे यही खेल रहे थे, वो कहाँ छिप गए? महिलाएं आपस में हंस बोल रही थी, वो कहाँ छिप गई? तो जज ने क्या कहा, कमाल की बात, भाई साहब मजाल है मेरे सामने कोई बोल सके। मित्र तो मित्र की हैसियत से बोलेगा, अहंकार गाड़ते हो, घर को बना रखे हो शमशान। इतने में महिला हिम्मत बांध के आती है और कहती है, भाई साहब अपने मित्र को समझा दो, अपना जज पना को अपना कचहरी में छोड़ाए, यहाँ कोई कैदी नहीं है, यहाँ इनके बूढ़े माँ बाप हैं, यहाँ इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, हम इनसे स्नेह और प्यार चाहते हैं, ये तो कचहरी बना रखे। बंधुओं, अगर लाइफ को सुखी रखना है तो वाइफ को भी सुखी रखना होगा। अगर वो नाराज हो गई तो स्वर्ग के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। इसलिए दंपति में प्रेम तो निश्चित है घर में जन्नत, घर में स्वर्ग होगा। सास बहू में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा। सास बहू का आज नई पीढ़ी में नेवला और सांप का पैर बना रहता है, कितना आश्चर्य। ये माताएं चाहती हैं घर में जल्दी बहू आए, और बहू आती है वैसे पैर इन लोगों के शुरू हो जाता है। इसलिए सास बहू में माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए, और माँ और बेटी का रिश्ता होंगे वहाँ पिसना नहीं होगा। आज पिस रहे हैं सास बहू में, माँ बेटी का रिश्ता खत्म होता जा रहा है। इसलिए समाज सुधारकों का एक संदेश है कि सास बहू में माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए, और जहाँ माँ और बेटी का रिश्ता होगा निश्चित है उस घर में स्वर्ग होगा। एक घर में एक बहू अपनी रुग्ण सास की सेवा कर रही थी, वो खाट में पड़ी रही, बहुत प्रेम से वो सेवा कर रही थी। उसी समय एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए। उस बहू की सेवा देख करके वो मगन हो गई, जैसे छोटी बच्ची की सेवा वो कर रही हो। तथा स्थान पहुंचा करके भिक्षा लेके वो आई। तो फकीर ने कहा, बेटी ये तुम्हारी माँ है? तो उन्होंने गजब उत्तर दिया, महाराज जी वो यह देवी है जिसके कोख से मेरा सुहाग पला है। कितना कितना ये मार्मिक वचन है। वह यह देवी है जिसकी सुहाग से मेरा, जिसके कोख से मेरा सुहाग पला है। अगर ये देवी न होती तो मेरा पति कहाँ से आता, और मैं यहाँ रानी बन के लक्ष्मी बन के आई हुई कहाँ आती। ये माताएं क्या कहती हैं, नई बहू आती है तब क्या कहती हैं कि बहू रानी, क्या कहती हैं, बहू रानी। कितना बढ़िया शब्दों का प्रयोग कर रही हैं, बहू रानी। एक और जोड़ दो, महारानी लक्ष्मीबाई। तो घर में
जब आपने बहू रानी को महारानी लक्ष्मी बना करके लाई हो तो अब गुर्राती क्यों हो? जरा से रोटी जल गई, भात गीला हो गया, इतने में गुर्राना शुरू हो जाती है इन लोगों को। अपनी सास के द्वारा दुख पाई है ना, उसका बदला अपने बहू से लेना चाहती है ये सास कहे जाने वाली। लेकिन सीख नहीं लेती है कि जब मुझे सास तकलीफ देती थी, ताड़ना देती थी, तब मुझे कैसे लगता था, दुख लगता था। सीख लेनी चाहिए, अपने बहू को बेटी मान करके प्यार देना चाहिए। लेकिन ऐसा ना दे करके ताड़ती है, सताती है। आज बहू को जलाने वाली कौन है? जिंदा जलाने वाली कौन है दहेज के नाम पर? ये सास कहे जाने वाली, बहू को जिंदा जलाने वाली यही लोग हैं। इन लोगों को अपनी जाति के लिए जरा भी रहम नहीं है। आज विज्ञान युग में भ्रूण के परीक्षण के बाद हजारों हजारों कन्याओं को भ्रूण हत्या यही लोग करवा रहे हैं। ये अपनी जाति पर इन लोगों को जरा भी रहम नहीं है। इसलिए जो बेटी है आने वाली है, उसको आने दो, अपने प्रारब्ध में वो इस संसार में वो जी लेगी। क्यों उसको हत्या करवा रही हो? मैं कह रहा था अगर सास बहू में प्रेम होगा तो निश्चित है घर में प्रेम होगा, घर में स्वर्ग होगा। और भाई भाई में प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा। आज भाई भाई में राम और भरत का प्रेम घटता जा रहा है। हाँ, राम की पूजा हो रही है, राम की पूजा आज घर घर हो रही है। लेकिन घर में महाभारत, भाई भाई का प्रेम घटता जा रहा है। एक खूटा को लेकर के, एक बीघा जमीन को लेकर, एक इंच जमीन को लेकर भाई भाई में लड़ाई हो रही है। और भगवान राम को मान रहे हैं। आज भगवान राम की पूजा सब तरफ चल रही है, लेकिन आज उनकी पूजा तो चल रही है, उनका संदेश, उनका आदर्श को आज हम लोग कहाँ अपना रहे हैं? सिया राम मैं सब जग जानी, और बेचैन दूध मिलावै पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, ये तो हो रहे हैं, लेकिन बेचैन दूध मिलावै पानी। आज की भक्ति कैसी है? एक ने लिखा, एक लेखक ने लिखा, हरे राम हरे हरे बकरे मुर्गे घरे घरे, हरे राम हरे हरे बकरे मुर्गे घरे घरे, राधे श्याम दो दो अंडे सुबह शाम, रोजा रहे रोज रोज और मुर्गी मुर्गा मारे खोज खोज। सिया राम मैं सब जग जानी, और बेचैन दूध मिलावै पानी। एक महीना बोले बम और 11 महीना तौले कम। आज भगवान की पूजा चारों तरफ हो रही है, लेकिन भगवान का तो आदर्श है, उसको कहाँ ले रहे हैं? भाई भाई का प्रेम, माता पिता की आज्ञा पालना, 14 वर्ष के लिए कठोर तप करने के लिए वो चल देते हैं। इतनी उनकी माता पिता के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति उनकी भक्ति, कि राम के रामत्व में, राम के आदर्श है। कहने का मतलब यह है कि अगर आज भाई भाई में प्रेम हो जाए तो घर स्वर्ग हो जाएगा। देखिए अयोध्या का राज गेंद हो जाता है, फुटबॉल हो जाता है। इधर भैया भरत उछाल रहे हैं, उधर भैया राम उछाल रहे हैं, और अयोध्या कंदुक हो जाता है। आज हम लोग राम के भगत तो हैं, लेकिन राम का आदर्श, राम का अनुसरण कहाँ कर रहे हैं? केवल पूजा कर लेने से उसकी भक्ति नहीं होगी बंधुओं। इसलिए भाई भाई में भी प्रेम होगा तो घर में स्वर्ग होगा। तो मैं उठाया था प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीर नाच, पानी दिनो ताश को, जो तन मन बोले साथ। कबीर साहब कहते हैं प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके व्यवहार करो, ये विश्व सत्ता उन्हें ही चमक देगी। देखिए श्री राम की याद हम क्यों करते हैं, कबीर साहब की याद क्यों करते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर की क्यों याद करते हैं? इन महापुरुषों ने अपना आदर्श समाज के सामने छोड़ गए।
निर्गुण साहब की क्यों याद करते हैं? आदर्श वे महापुरुष छोड़ गए, इसलिए आज हम उनका आदर्शों का अनुसरण हम लोग कर रहे हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु अभिलाष साहेब की, श्रद्धेय संत श्री निर्गुण साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की।